बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक समृद्ध राज्य था, विजयगढ़। इस राज्य का राजा था राजा वीरसेन, जो पराक्रमी, बुद्धिमान लेकिन घमंडी था। उसे अपने ऐश्वर्य, शक्ति और सेना पर इतना अभिमान था कि वह खुद को भगवान समझने लगा था। हर दिन वह दर्पण में देखकर कहता, मुझसे बड़ा कौन, मैं ही सब कुछ हूँ। राजा का घमंड इतना बढ़ गया था कि उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। जब पुरोहितों ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने कहा, जब मैं खुद भगवान हूँ तो मुझे किसी और की पूजा करने की क्या जरूरत। इसी राज्य के बाहर गहरे जंगल में एक साधु तपस्या करता था। उसका नाम था महात्मा व्रतनाथ। साधु के पास कुछ नहीं था, बस एक झोली, एक कमंडल और चंद चीर वस्त्र। पर फिर भी जो भी उनसे मिलता वह आंतरिक शांति और ज्ञान से भर जाता। साधु का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। जब राजा वीरसेन को साधु के बारे में पता चला तो उसके घमंड को ठेस पहुंची। उसने सोचा, अगर इस जंगल वाले साधु की इतनी ख्याति हो सकती है तो मेरी महिमा उससे कहीं ज्यादा क्यों नहीं। उसने तुरंत आदेश दिया, साधु को मेरे दरबार में लाया जाए, मैं देखता हूं आखिर उसमें ऐसा क्या है। सैनिक साधु के पास गए और कहा, राजा वीरसेन आपको अपने दरबार में बुलाते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तो साधारण तपस्वी हूं, राजमहल से क्या वास्ता, पर चलो राजा का निमंत्रण है तो जाना ही चाहिए। अगले दिन साधु महल पहुंचे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर सोना, हीरे और रत्नों की चमक बिखरी थी। राजा ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य करते हुए पूछा, हे साधु, सुना है कि तुम्हारे पास कोई चमत्कारी ज्ञान है, मुझे दिखाओ जरा, क्या चमत्कार करते हो तुम। साधु शांत भाव से बोले, राजन, ज्ञान चमत्कार नहीं दिखाता, वह अंतर मन को शांत करता है। राजा हंस पड़ा, तुम जैसे सन्यासी क्या सिखा सकते हो एक सम्राट को। मेरी सेना, मेरा राज्य, मेरा वैभव, ये सब क्या कम है। साधु ने कुछ नहीं कहा। वे उठे और बोले, राजन, क्या आप मुझे कल सुबह अपने साथ जंगल में शिकार पर ले चलेंगे। राजा ने आश्चर्य से देखा लेकिन फिर मुस्कुराया, ठीक है, मैं दिखा देता हूं तुम्हें असली शक्ति किसे कहते हैं। अगले दिन सुबह राजा और साधु जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में राजा ने शेर मारा, हिरण मारे और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन साधु हर बार शांत रहे। आखिरकार एक गहरी घाटी के पास राजा ने साधु से पूछा, अब बताओ साधु, क्या मेरी शक्ति से प्रभावित हुए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या आप एक सवाल का उत्तर देंगे। पूछो, राजा ने कहा। अगर कल आप ना रहें तो यह राज्य, ये हथियार, ये सोना किसके काम आएगा। राजा चौंका, उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। साधु ने आगे कहा, राजन, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के सामने खड़ा होता है तब न घोड़े काम आते हैं न रथ, केवल एक चीज साथ जाती है, हमारे कर्म, और घमंड वह सबसे बड़ा अज्ञान है। राजा अब कुछ नहीं बोल सका। उसके हृदय में कुछ टूटा। वर्षों से जो घमंड उसे अंधा किए था वह आज पहली बार छूटने लगा। साधु ने कहा, राजन, एक बार जब आप खुद को छोटा समझना सीख जाते हैं तभी आप सच्चे महान बनते हैं। राजा ने सिर झुका लिया। वह अब खुद को नहीं पहचान पा रहा था। उसकी आंखों में पानी आ गया। वापस महल लौटकर राजा ने सबसे पहला काम किया। उसने मंदिर जाकर पूजा की और फिर राज्य में घमंड और अत्याचार के स्थान पर न्याय और करुणा को स्थान दिया। उसने साधु को सम्मान के साथ विदा किया, लेकिन साधु ने एक ही वचन मांगा, राजन, हर दिन अपने दर्पण में देखने से पहले अपने अंतरात्मा में झांकना। शिक्षा, साधु की सीख यही है, घमंड चाहे राजा का हो या रंक का, अंततः वह विनाश की ओर ही ले जाता है। सच्ची शक्ति वही है जो विनम्रता में झुककर दूसरों का सम्मान करे। इस कहानी से प्रेरणा लेकर अगर आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।